दोस्तों, क्या आप उस इंसान के लिए रो रहे हैं जिसे आपकी मौजूदगी का एहसास तक नहीं है? क्या आप उस कंपनी या उस घर में अपना खून पसीना एक कर रहे हैं जहां आपकी मेहनत को कूड़ा समझा जाता है? अक्सर हम दूसरों की नज़रों में अपनी कीमत ढूंढते हैं और जब वे हमें कम आंकते हैं तो हम मान लेते हैं कि हम वाकई बेकार हैं। आज की कहानी शिष्य माधव की है, जिसे एक गांव में धक्के मारकर बाहर निकाल दिया गया क्योंकि लोगों को लगा कि वह एक बोझ है। माधव ने हार मान ली थी, पर गुरुजी ने उसे लोहे का एक काला टुकड़ा दिया और उसे 3 अलग अलग दरवाज़ों पर भेजा। उस एक टुकड़े ने माधव को वो सबक सिखाया कि उसकी आंखों से अज्ञान का पर्दा हमेशा के लिए हट गया। माधव एक गांव में धर्म का प्रचार करने गया था, पर वहां के लोग बहुत ही लालची और अज्ञानी थे। उन्होंने माधव को अपमानित किया। गांव वाले कहने लगे, अरे ओ ढोंगी, यहाँ ज्ञान मत बांट। अगर काम कर सकता है तो बता, वरना यहाँ तेरी कोई कदर नहीं। तू हमारे लिए एक बेकार पत्थर जैसा है। माधव रोता हुआ अपने गुरुजी के पास लौटा। माधव कहने लगा, गुरुजी, मैं कितना भी अच्छा करूं, लोग मुझे तुच्छ समझते हैं। क्या मैं वाकई में इतना बेकार हूं? गुरुजी ने अपनी झोली से लोहे का एक काला टेढ़ा मेढ़ा टुकड़ा निकाला। गुरुजी कहने लगे, माधव, दुखी मत हो। पहले इस लोहे के टुकड़े को बाजार में उस लोहार को दिखाकर आओ। माधव लोहार के पास पहुंचा। लोहार ने उसे देखा और हंसने लगा। लोहार कहने लगा, भाई, ये तो कबाड़ है, इसका क्या करूँगा? चलो, इसके बदले में तुम्हें 10 रुपये दे दूंगा। इससे ज़्यादा इसकी कोई औकात नहीं। गुरुजी ने अब उसे एक मूर्तिकार के पास भेजा। मूर्तिकार ने उस टुकड़े को हाथ में लिया, उसे रगड़ कर देखा और उसकी आंखें फैल गई। मूर्तिकार कहने लगा, अरे ये तो सामान्य लोहा नहीं, ये तो वो दुर्लभ धातु है जिससे मंदिर के शिखर की मूर्तियां बनाई जाती हैं। मैं इसके तुम्हें 5000 रुपये दूंगा। माधव हैरान था। 10 रुपये से सीधे 5000, पर गुरुजी ने इसे बेचने से मना किया हुआ था। फिर अंत में गुरुजी ने उसे राज्य के सबसे बड़े संग्रहालय म्यूजियम के अध्यक्ष के पास भेजा। अध्यक्ष ने उस टुकड़े को देखा, उसे रसायनों से साफ किया और अचानक वह टुकड़ा नीली चमक छोड़ने लगा। अध्यक्ष थरथराते हुए कहने लगा, ये तो उल्का पिंड का हिस्सा है। ये धरती की धातु ही नहीं, ये अनमोल है। मैं इसके तुम्हें 50 लाख रुपए दे सकता हूँ, फिर भी ये कम होंगे। माधव की रूह कांप गई। वह दौड़कर गुरुजी के चरणों में गिर पड़ा। गुरुजी कहने लगे, माधव, वही टुकड़ा था, वही तुम थे। लोहार के लिए तुम कबाड़ थे, मूर्तिकार के लिए औजार और जौहरी के लिए अनमोल खजाना। उस गांव के लोग लोहार थे। माधव, उन्हें तुम्हारी दिव्यता नहीं दिखी क्योंकि उनकी दृष्टि केवल जमीन पर थी। जब लोग तुम्हारी कदर ना करें तो याद रखना कि तुम गलत लोगों की मिट्टी में खुद को गला रहे हो। तुम्हारी कीमत कम नहीं हुई है, बस तुम्हारी पहचान करने वालों की औकात छोटी है। दोस्तों, ये कहानी हम सबके लिए एक आईना है। अगर आज आपको कोई बेकार कह रहा है तो समझ जाइए कि वह एक लोहार है। अपनी चमक मत खोइए, बस अपनी जगह बदलिए।
आप इस ब्रह्मांड का एक अनमोल हिस्सा हैं। किसी अज्ञानी के शब्दों को अपना भाग्य मत मानिए। सही जौहरी को ढूंढिए, वो आपकी कीमत खुद बता देगा। अगर आपको भी आज अपनी कीमत का एहसास हुआ है तो कमेंट में मैं अनमोल हूँ ज़रूर लिखें।